चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है, कोई ग्रह यदि भाव संधि में हो तो वो फल देने में असमर्थ रहता है। एक पत्रिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक मेष लग्न की कुंडली दी गई है। यहाँ भाग्य भाव में बृहस्पति है जो कि भाव संधि में है। यह देखने में लग रहा है बृहस्पति स्वग्रही है, बलवान है, अच्छा फल करेगा। लेकिन ये बृहस्पति यदि भाव संधि में हो तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देता। भाव संधि का अभिप्राय यह है, जब कोई ग्रह एक भाव को छोड़ करके दूसरे भाव में अर्थात बॉर्डर पे हो, एक भाव को छोड़ करके दूसरे भाव में प्रवेश करे, उसको भाव संधि बोलते हैं। जैसे ये बृहस्पति 29 डिग्री का है और 62 कला का है या 58 कला का है, तो ये भाव संधि प्रबल रूप से कहलाएगा। चाहे ऐसा ग्रह स्वग्रही क्यों न हो, उत्तम वर्गों में क्यों न हो, फिर ये ग्रह अच्छा फल नहीं देगा। इस भाव से संबंधित जैसे 9 भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं तो यहाँ भाग्य साथ नहीं देगा। 9 भाव धर्म का है, तीर्थ यात्राओं का है, तो यहाँ जातक की धर्म में इतनी रुचि नहीं रहेगी, चाहे बृहस्पति की दशा क्यों न हो। और 9 भाव का जो कारक है, भाव कारक, वो भी बृहस्पति है। अतः यहाँ बृहस्पति फल देने में अब असमर्थ रहेगा। चाहे स्वग्रह क्यों न हो, चाहे उत्तम वर्गों में ही क्यों न हो, यदि ग्रह भाव संधि में हो तो फिर रिजल्ट देने में असमर्थ रहता है। उसकी दशा क्यों न हो, देखने में ये लगेगा कि बृहस्पति स्वग्रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, फिर भी ये बृहस्पति इतना प्रबल रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण हो सकता है कि ऐसा ग्रह यदि भाव संधि में हो तो वो फिर फल देने में असमर्थ हो जाता है, अच्छा फल नहीं दे पाता है। हो सकता है आज की कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो। इसके लिए बृहस्पति को बलवान करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे जो प्रबल से प्रबल कारगर जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसका बहुत कारगर रिजल्ट सिद्ध हो सकता है। ऐसे जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और कम से कम 1100 पाठ, यदि ज्यादा कराए तो 11,000 पाठ किसी वेद पाठी ब्राह्मण से करवाना चाहिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और समय समय पर बृहस्पति से दान बराबर देते रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और बृहस्पति का संबंध वो बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का है, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़े भाई का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे बृहस्पति में बल आ सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।